आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन और उसके नियम को समझेंगे। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है और उससे कोई प्रकाश किरण निकल रही है, तो जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन आता है या वह मुड़ जाती है। उसका दिशा परिवर्तित होना या उसका मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक कांच के आयताकार पट्टी लेते हैं और किसी बल्ब से जब प्रकाश की किरण उस कांच के सतह पर पड़ता है तो वह अपनी दिशा परिवर्तित कर लेता है। वह अपने मूल रास्ते से मुड़ जाती है क्योंकि प्रकाश किरण वायु माध्यम से कांच माध्यम में आती है और वायु का डेंसिटी कांच की डेंसिटी की तुलना में कम होता है। देखिए, कोई भी जो प्रकाश की जो किरण होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका जो दिशा जो परिवर्तित होता है वह मुख्यतः डेंसिटी के कारण ही होता है। बिना डेंसिटी के परिवर्तन से उसका दिशा परिवर्तित नहीं हो सकता है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपनी दिशा बदलती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझने के लिए हमें मुख्यतः 3 बात समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अपवर्तनांक, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो चलिए हम अपवर्तनांक को समझते हैं। तो देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन जब वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके स्पीड में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि जो अपवर्तनांक होता है वह निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। विरल माध्यम यहाँ पर वायु होता है जिसको हम म्यू1 से सूचित करते हैं, और सघन माध्यम यहाँ पर ग्लास होता है जिसको हम म्यू2 से सूचित करते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच हम एक अभिलंब खींचते हैं जिससे आपतन कोण यानी कि एंगल आई और अपवर्तन कोण यानी कि एंगल आर का निर्माण होता है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वह वेव रूप में ट्रेवल करता है, और जब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाता है, जबकि फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होता है। तो हम इसके फर्स्ट नियम को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट नियम जो होता है वह आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं, जबकि दूसरा नियम जो होता है वह आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह यानी कि साइन आई बटा में साइन आर एक कांस्टेंट होता है। इसे स्नेल के नियम भी कहा जाता है। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।